नमस्कार स्टूडेंट। पिछले लेक्चर से हम जो है पोलराइजेशन की स्टडी कर रहे हैं और अभी तक जो हमने स्टडी किया है वो बेसिक ऑफ पोलराइजेशन क्या होता है उसके बारे में हमने स्टडी किया है और पोलराइजेशन को हम अचीव कैसे कैसे करें उसके बारे में हमने स्टडी किया है। किन मटेरियल से हम पोलराइजेशन को क्रिएट कर सकते हैं और पोलराइजेशन जो है किस किस फॉर्मेशन का हमें किस किस एंगल से मिलेगा या जो किस फॉर्मेशन से हम वेव की मिक्सिंग करें जिसके से हमें जो है पोलराइजेशन मिले। उसके लिए हमने तीन जो पोलराइजेशन थे वो लीनियर, इलिप्टिकल और सर्कुलर पोलराइजेशन के बारे में हमने स्टडी किया था। आज जो हम स्टडी करेंगे कि पोलराइजेशन को अचीव कैसे किया जाता है। तो पोलराइजेशन अचीव करने के लिए हमारे पास 4 मेथड होते हैं। उनमें से रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, ये जनरली सेम ही है। रिफ्लेक्शन जो सिंपल आपने वेव में आपने रिफ्लेक्शन स्टडी किया था, या स्कैटरिंग भी है वो वेव में आप स्टडी करके आए हैं। ये जो डाइक्रोइज्म है ये अपने सिलेबस में नहीं है। और बाईफ्रिंजेंस ये बेसिकली होता है आपके पास डबल रिफ्रैक्शन, मतलब जो यहाँ से हमारे पास एक वेव की जनरली एक इमेज होती है, बट इस मेथड में हमारे पास वेव एक होगी, उसकी इमेज आपके पास 2 बनेंगी। नाउ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। जो पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन है इसमें हमारे पास जो भी अनपोलराइज्ड लाइट होती है वो किसी भी नॉन मेटेलिक सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी। जैसे नॉन मेटेलिक सरफेस में हमारे पास स्नो या ग्लास किसी भी सरफेस से स्ट्राइक होकर रिफ्लेक्ट होके आती है। जो एंगल होगा इंसिडेंट एंगल वो रिफ्लेक्टेड एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल। इंसिडेंट एंगल इज सच दैट एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज कितना बनेगा आपके पास 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, सच इंसिडेंट एंगल इज के बाई ए पोलराइजिंग एंगल। और क्या कह सकते हैं इस एंगल को हम ब्रीवेस्टर एंगल। ये जो है ब्रीवेस्टर ने ही डिस्कवर की थी इसके बारे में। रिफ्लेक्टेड रे इज लीनियरली पोलराइज्ड पैरेलल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो रिफ्लेक्टिंग रे होती है वो लीनियरली पोलराइज होती है किसके, पैरेलल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस के। ठीक है, यहाँ पे 2 डायग्राम आपको दिखाए गए हैं। डायग्राम में बेसिकली यही चीज़ दिखाई गई है कि आपके पास जो रिफ्लेक्टिंग में होता है वो किस फॉर्मेशन से पोलराइजिंग होता है। जैसे यहाँ पे आपके पास जो है ये अनपोलराइज्ड लाइट है और इस अनपोलराइज्ड लाइट की जो है फर्दर जो है यहाँ पे ये जो है आपके पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस सरफेस से यहाँ पर स्ट्राइक होकर हमें मिलती है। नाउ जो ब्रीवेस्टर लॉ है, बेसिकली जो ब्रीवेस्टर लॉ है ये लॉ डिपेंड करता है मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। ठीक है, या जो आपके पास पोलराइजिंग एंगल होता है यहाँ पे, जिसको हम सिंपल वेव ऑप्टिक्स में जो एंगल बोलते हैं वो हम नॉर्मल से स्ट्राइक होता तो हम इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। यहाँ जब हम पोलराइजेशन की स्टडी करते हैं तो इस एंगल को हम पोलराइजिंग एंगल बोलते हैं। तो इस पोलराइजिंग एंगल का जो टेंजेंट होगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल के बराबर होगा। ये ब्रीवेस्टर की स्टडी है। ठीक है, तो नाउ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू म्यू। म्यू यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल है। ये एक मटेरियल चूज इन्होंने कि स्पैरे में मटेरियल है जिसको हम हिंदी में नीलम बोलते हैं, ये हीरा होता है। ठीक है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.77। नाउ तो आपके पास जो थीटा बनेगा, थीटा होगा 60.535 डिग्री। If the angle of incident is not exactly the Brewster angle, the reflected ray
विल ओनली पार्शली पोलराइज्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास ये एंगल ब्रीवेस्टर एंगल के बराबर नहीं है तो वहाँ पर वेव जो होगी वो पार्शली पोलराइज होगी, अदरवाइज आपके पास वो पूरी की पूरी क्या होगी, प्लेन पोलराइज्ड रिफ्लेक्टेड लाइट होगी। यहाँ पे ये जो दिखाया है डॉट 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 इस रे में, ये क्या है, ये भी प्लेन पोलराइज्ड है। अगर यहाँ पे ये एरो की फॉर्मेशन हमें विजिबल होती तब भी ये क्या होती, जो वेव आपके पास प्लेन पोलराइज्ड होती। जब भी आपके पास अनपोलराइज्ड लाइट होगी तब आपके पास ये मिलेगा, ठीक है, इस फॉर्मेशन की मिलेगी। यहाँ पे बेसिकली ये दो कंपोनेंट होते हैं, डॉट वाला एक ट्रांसवर्स कंपोनेंट होता है, ये पैरेलल कंपोनेंट होते हैं जिसको हम एरो हेड से शो करते हैं। नाउ ये तीन इमेज दिखाई है हमने, एक जहाँ पर हमने पोलराइजर यूज नहीं किया, एक में वर्टिकल पोलराइजर यूज किया और नेक्स्ट में आपके पास हॉरिजॉन्टल पोलराइजर यूज किया। नाउ सेकंड जो मेथड है हमारे पास वो है पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का सिंपल सा मीनिंग होता फैलना, किसी चीज़ को फैला देना। लाइक जैसे आपने स्प्रे पंप में देखा होगा कि उसमें जो लिक्विड, उसमें लिक्विड होता है बेसिकली, उस लिक्विड को हम प्रेशर से क्या करते हैं, फैला देते हैं किसी भी मटेरियल के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास लिक्विड नहीं है, हमारे पास क्या है, रे है। रे भी कैसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसको हमने फैला देना है, ठीक है। ये इसमें आपने पहले भी पढ़ा होगा, जो आपकी लोअर क्लासेज थी उस लोअर क्लासेज में आपने स्टडी किया होगा कि भाई जो स्काई है ब्लू कलर का क्यों हमें विजिबल होता है। ये जो वाटर है, वाटर के ऊपर जो रेडिएशन फॉल होती है, उन रेडिएशन की जो स्कैटरिंग हुई, स्कैटरिंग के बेसिस पे आपके जो स्काई होता है वो ब्लू कलर का बेसिकली विजिबल होता है। सेम काम यहाँ पर है पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग में। जो पोलराइजेशन अकर होगा कब, जब आपके पास लाइट स्कैटर्ड करेगी। व्हेन लाइट स्ट्राइक द एटम ऑफ मटेरियल इलेक्ट्रॉन आर सेट इनटू वाइब्रेशन। जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या हो जाएंगे, वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जो वाइब्रेशन इलेक्ट्रॉन होंगे वो प्रोड्यूस करेंगे नई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो रेडिएट कर देगी हर पॉसिबल डायरेक्शन में, ठीक है। नाउ जो न्यू जनरेटेड वेव है वो स्ट्राइक करेगी नेबरिंग एटम पे और इस प्रोसेस को ये कॉन्टिन्यूसली फॉलो करेगा। नाउ एब्जॉर्प्शन प्लस में री एमिशन से क्या मिलेगा हमें, स्कैटर्ड लाइट हमें विजिबल होगी, ठीक है। नाउ जो पोलराइजेशन से स्कैटरिंग हमें मिलती है वो एटमॉस्फेयर लीडिंग टू ब्लू स्काई होता है, ठीक है। और जो अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1 डिवाइडेड बाई में लैम्डा की पावर 4, ठीक है। ये आपके पास रिले लॉ के अकॉर्डिंग हमें विजिबल होता है। लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, ठीक है। ये दो इमेज है, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर फॉल करके यहाँ पे दिखाया गया है और उसकी डायरेक्शन जो है रे ऑफ लाइट की वो चेंज हो जाती है, ठीक है। लाइट स्कैटरिंग ऑफ एटम इज अनपोलराइज्ड if the light keeps traveling in same direction, linearly polarized if scattered in a direction perpendicular to the path it was traveling, somewhere between linearly polarized and unpolarized if scatter off at the other angle। इनका मतलब क्या हुआ कि लाइट का जो एंगल होगा, जैसे ही एंगल डिफरेंट करेगा उसके बिहाफ पे जो स्कैटर्ड होगा या स्कैटर्ड की डायरेक्शन होगी वो आपके पास चेंज हो जाएगी। अगर अनपोलराइज्ड लाइट कीप ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम होगी तो अनपोलराइज्ड ही रह जाएगी। लिनियरली पोलराइज्ड इफ आपके पास परपेंडिकुलर होगा, समवेयर बिटवीन लिनियरली एंड अनपोलराइज्ड, इसका मतलब आपके पास परपेंडिकुलर एंगल नहीं, कुछ अलग से कुछ एंगल यहाँ पे बनेगा। नाउ जो यहाँ पे हमारे पास नया कंसेप्ट आता है, दैट कंसेप्ट इज बाइफ्रिंजेंस। बाई का मतलब ही यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, दो होता है, ठीक है। इसका मतलब जो पोलराइजेशन होगा, पोलराइजेशन हमारे पास किससे होगा, डबल रिफ्रैक्शन से होगा।
इट मीन्स कोई भी आपके पास रे ऑफ लाइट होगी, वो अगर डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल के ऊपर फॉल होगी तो उसकी इमेज कितनी बनेगी? 2 इमेज बनेगी। उनके लिए जो जनरली जो हम डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल जो है हम स्फेयर या फिर हम कैल्साइट क्रिस्टल को चूज करते हैं। ठीक है, इनके जो पाथ होंगे वो दोनों के डिफरेंट होंगे। पाथ डिफरेंट होंगे तो इट मीन्स आपके पास उस पर्टिकुलर रे ऑफ लाइट की इमेज कितनी बनेगी? 2 इमेज बनेगी। नाउ जो आपके पास पोलराइजिंग फिल्टर है, पोलराइजिंग फिल्टर का मतलब है जो भी मटेरियल आपने एज एन पोलराइजर यूज किया कैन बी यूज टू कम्प्लीटली ब्लॉक वन इमेज। 2 ray are formed because they have different speed due to 2 index plane in the medium। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने कैल्साइट क्रिस्टल लिया है, इस कैल्साइट क्रिस्टल के पास क्या है? 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, और 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे तो उन दोनों वेव की जो है स्पीड चेंज हो जाएगी, और स्पीड चेंज होने से वहाँ पे आपके पास क्या मिलेगा? आपको 2 इमेज मिलेंगी। दोनों के दोनों जो बीम होंगे वो पोलराइज्ड बीम होंगे। एक होगा पैरेलल टू द सरफेस। ये यहाँ पे स्पेशल रिमेंबर करने वाली बात है कि एक आपके पास पैरेलल रहेगा सरफेस के, एक आपके पास क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। इट मीन्स जो स्पीड तो अलग हुई, साथ में क्या होगा? इन दोनों का पाथ भी अलग हो गया, और पाथ भी अलग हो गया तो इसका मतलब आपको इमेज 2 हैं जो है 2 विजिबल होंगी। और जो 2 इमेज विजिबल होंगी, उन दोनों इमेज में जो एक पैरेलल बनेगी, एक आपके पास परपेंडिकुलर बनेगी, उनमें से एक को हम बोलते हैं ओ रे और एक को हम बोलते हैं ई रे। जो ओ रे होते हैं ये आपके पास ऑर्डिनरी इमेज होती है, जो नॉर्मल किसी भी मटेरियल के इनसाइड से अगर हम रे लाइट को पास करते हैं और उसके बाद हमें जो इमेज फॉर्म्ड होती है, इसलिए हम इसको ऑर्डिनरी बोलते हैं। और जो दूसरी होती वो होती एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, जिसको हम परपेंडिकुलर लेके चलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जो फर्दर डिटेल स्टडी है वो स्टडी हम नेक्स्ट के किसी लेक्चर में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।